लोक जनशक्ति पार्टी में भी इसी तरीके से टूट हुई थी और करवाई गई थी। बहरहाल मैंने उस वक्त भी किसी दूसरे या तीसरे पे कोई दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि आप दूसरे पे उंगली उठाने के काबिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा। भाई अगर मैं अपना भी जिक्र करूं, मैं किसी दूसरे को बार बार मेरे बारे में कहा जाता था राम हनुमान, राम ने मदद नहीं की। भाई मैं किस मुंह से किसी से मदद मांगू जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। चिराग पासवान बिहार का वो युवा नाम जिसको बिहार की जनता बेहद पसंद करती है, लेकिन चिराग पासवान के पास आज भी एक ऐसा दुख है जिससे वो नहीं उबरे हैं, और वो दुख है पार्टी के टूटने का, परिवार के टूटने का। सबको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी किस हालात में दो भागों में बट गई। पार्टी तो टूटा ही टूटा, साथ ही साथ परिवार भी दो भागों में बट गया। काफ़ी कुछ झेलना पड़ा रामविलास पासवान पिता की मृत्यु के बाद चिराग पासवान को, लेकिन हौसले बुलंद थे, इसलिए चिराग पासवान आज भी अकेले सीधे खड़े हैं अपने दम पर। लेकिन दुख कहीं ना कहीं ज़रूर है, और ये दुख तब सामने आया जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की हालत जो है वो कमज़ोर हो गई है, ख़तरे में सरकार है। ये दुख तब सामने आया। दूसरी परेशानी ये होती है कि जब ऐसी टूट होती है तो आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस टूट में आपके अपनों का हाथ होता है, आपके रिश्तेदार का हाथ होता है। तब आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते, किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं। देखिए, सबको पता है कि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता था, और आज भी लोग उन्हें कहते हैं, लेकिन जब अपने ही धोखा दे दे तो ऐसे में आप किससे मदद मांगने जाएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है। अपने जब साथ निभाते हैं तो किसी तीसरे को मौका नहीं मिलता है कि वो किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा उठा ले, लेकिन जब अपने साथ नहीं निभाते हैं तो फ़ायदा उठाने का मौका तीसरे को मिल जाता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा चिराग पासवान ने कि ये गलत है, और लोकतंत्र में ऐसे तोड़ मरोड़ कर सरकार गिराना जो है वो कहीं ना कहीं गलत परंपरा की शुरुआत करने जैसा है। हाजीपुर में चिराग पासवान ने ये तमाम बातें कही, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये भी कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, और लोकतंत्र में ये गलत परंपरा की शुरुआत जैसा है। आज उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वही मेरे साथ भी हुआ था। इस मौके पर चिराग पासवान का दुख भी सामने आया। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी के साथ भी घटा था। लोक जनशक्ति पार्टी में भी इसी तरीके से टूट हुई थी और करवाई गई थी। बहरहाल मैंने उस वक्त भी किसी दूसरे या तीसरे पे कोई दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि आप दूसरे पे उंगली उठाने के काबिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा। भाई अगर मैं अपना भी जिक्र करूं, मैं किसी दूसरे को बार बार मेरे बारे में कहा जाता था राम हनुमान, राम ने मदद नहीं की। भाई मैं किस मुंह से किसी से मदद मांगू जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसी तरीके से अगर आप शिवसेना में भी देखें, पीठ में खंजर भोगने का काम उनके अपनों ने ही किया। ऐसे लोग जो कि बाला साहेब के ज़माने से उनकी पार्टी, उनके संगठन के साथ लगे रहे, आज वो लोग, एक नाथ शिंदे जी की बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी हैं वो शिवसेना की वजह से है, ठाकरे परिवार की वजह से। और आज उन्हीं लोगों ने ही पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को चैलेंज करने का काम किया, तो धोखा आपको अपनों से ही मिला है। तो जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं, तो अगर ऐसे में विरोधी उस पर रोटियां सेकने का प्रयास करें तो भाई वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पर गलती आपकी तरफ से हुई। आपके अपने अगर आपके साथ रहते तो कोई तीसरा इस मौके का फायदा नहीं। आप समझ रहे हैं कि बीजेपी जो देश में तोड़ मोड़ की राजनीति कर रही है, ऐसा है? भाजपा वोट डालने के लिए बिल्कुल भाई, ये तो चल ही रहा है। कितने राज्यों में हुआ भाई? कितने राज्य उदाहरण है। मणिपुर से लेकर कर्नाटका में जेडीएस के साथ जिस तरीके से हुआ, रातों रात मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हटकर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ये तो चल ही रहा है। ये गलत लोकतंत्र, ये गलत लोकतंत्र में, राजनीति में ये गलत परंपरा की शुरुआत है।